तुम्हारा दो ही डाउट है इरहान इतने में। चलो तब दो ही बताते हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 7, एक 23। ट्वेंटी थ्री क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट बोलना है चुनने चुनने के लिए। क्वेश्चन स्टेज इज सस्पेंडेड स्टेज ऑफ G1 बोल सकते हो, होल्ड करो। याद है ये सेल साइकिल था, G1 था, S, G2, ये पूरा एम फेज, एंड देन यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस के बाद सेल जीवन में आके G0 में जाती थी, ये बात बताए थे, याद है? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये लाइन सही हो सकती है कि G0 के G1 में आने के बाद सेल जब रेस्ट करने चल जाती है, सेल डिवाइड नहीं करती है, तो उसी को सस्पेंडेड स्टेज, क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं। ये लाइन सही हो सकता है, अभी होल्ड करो। सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव इन G0 फेज। हाँ, सेल भले ही G0 में चले गई हो, लेकिन मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, ये बात ध्यान रहे। तो ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, होल्ड करो। DNA अमाउंट डज नॉट reduce to half in daughter cell during meiosis 2। मियोसिस 2 के दौरान डीएनए का अमाउंट चेंज नहीं करता है। चलो करा लो डिवीजन। 2n, मियोसिस 1 होगा तो nn, मियोसिस 2 होगा तो nn। हियर मियोसिस 1, हियर मियोसिस 2, हियर आल्सो मियोसिस 2। अगर यहाँ 2n इसको 2c था, तो यहाँ कहीं बीच में 4c हुआ होगा इस फेज में, 4c के बाद 2c आया होगा इन दोनों में। उसके बाद कहीं पे भी एस फेज नहीं है, एस फेज नहीं है, लेकिन साइटोकाइनेसिस आएगा तो सीसी हो जाएगा। ये बात समझ में आया जी ईरान? हाँ आ गया। अब मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट बोला है डीएनए अमाउंट डज नॉट रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल ड्यूरिंग मियोसिस 2। गलत बात है। जब मियोसिस 2 होता है तो ये पेरेंटल सेल है, ये डॉटर सेल है, देखो हाफ है ना, इसके तुलना में हाफ है ना, तो ये लाइन गलत है और यही होगा आंसर। ठीक है, और लाइन चेक कर लो। बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डायड। रुक जाओ एक मिनट। बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डायड। अरे नहीं, डायड का मतलब ये थोड़ी होता है। डायट का मतलब तो क्या होता है कि एक जो सेल डिवाइड कर रही है जब साइटोकाइनेसिस के दौरान, याद है? दो सेल। हाँ एक बात याद है, आप लोग को बताए थे कि ऐसा कहीं लिखा मिले कि जैसे आपको मैंने टेट्राड बताया था, कहाँ पे? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या? एक क्रोमोसोम ये है और एक साथ में वैसा ही क्रोमोसोम है। इन चारों इसको क्रोमेटिड को मिला के टेट्राड कहते हैं। याद आ रहा है वो लाइन? सबको बोले थे क्लास में, चारों को मिला के टेट्राड कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के अगर कभी डायड बोलना पड़े लाइन में, स्टेटमेंट में, तो एज पर ऑप्शन बोला जा सकता है। इरहान याद आया ये बात? याद आ गया? तो अब देखो, वैसे तो ये हमने क्या बोला, डायड बोला जा सकता है, नहीं बोलते हैं डायड, बोला जा सकता है। तो इस लाइन को आप यहाँ सही मानो। क्यों? क्योंकि ये लाइन तो पूरी पूरी गलत है, ये लाइन तो एक्सक्लूसिवली गलत है, इसलिए इस लाइन को सही मान रहे हैं। सभी को क्लियर है? आंसर इज थर्ड। 7 नंबर क्लियर हो गया? अच्छा 23 नंबर क्लियर हो गया, 7 नंबर पे आते हैं। इन क्या बोला भाई? इन फोटो रेस्पिरेशन डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप अकर्स इन विच सेल ऑर्गेनली। तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो जी? है सीपी में
क्या होता है पर मतलब ये फोटो रेस्पिरेशन। सी मतलब क्लोरोप्लास्ट, टी मतलब परऑक्सीसोम, एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑर्गेनेली का सीक्वेंस है, याद आया? अरे याद आया? और पूछा है डी कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे CO2 का रिमूवल होता है? बताओ तुम्हें कहाँ होता है CO2 का रिमूवल? तुम पढ़े हो फोटो रेस्पिरेशन इसलिए पूछ रहे हैं। ये जो साइकिल स्टार्ट होता है किससे होता है? साइकिल स्टार्ट बोलो, साइकिल किस चीज से स्टार्ट होता है? कंपाउंड का नाम बोलो। जो नहीं पढ़ा है वो अगर ये डाउट पूछता ना तो ठीक लगता। तुम पढ़े हो और तुम फिर भी नहीं बता रहे हो क्वेश्चन। C2 साइकिल बोलते हैं जी फोटो रेस्पिरेशन को। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल क्यों बोलते हैं बोलो जल्दी से। इसको ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोलते हैं। जो नहीं पढ़ा वही डाउट पूछता तो समझ में आता है यार। तुम पढ़ के पहले बोलो इसको C2 साइकिल क्यों बोलते हैं। चैट में बोल रहा है क्या? इसको पता ही नहीं है बोलेगा क्या? फोटोसिंथेसिस में इसको पढ़ा है लेकिन इसको कुछ याद नहीं। तुम पढ़ के आना। तुम लोग का भी डाउट है जी? तुम दोनों का अगर नो डाउट सर। नहीं, तुम दोनों का अगर ये डाउट है तो तुम दोनों को ये पता चलेगा भी नहीं अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वहां पे पढ़ाए हुए हैं। फोटो रेस्पिरेशन पूरा पढ़ाए हुए हैं बोले थे फोटोसिंथेसिस में। तो तुम लोग को जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है? सर बाकी इसको सेल ऑर्गेनेली के लास्ट में बताए थे सर थोड़ा सा। हाँ ये तो हमको पता ही, हम बताए हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि फोटो रेस्पिरेशन को C2 क्यों बोलते हैं। अच्छा आने दो, कल इसको ऑफलाइन आने दो, इसका हम एंटीबायोटिक बनाते हैं। अगला अतीक का लेते हैं। अतीक का तो बहुत डाउट है, 4 डाउट 5 डाउट है। 4 है सर। देखते हैं 23 हो गया। 23 हो गया, 38। क्या भाई इसमें? इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। क्या यार मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर क्या होता है? क्रोमेटिन, उसी का नाम था ना न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। हमने कहा था यस सर। क्रोमेटिन में मेनली RNA DNA होता है, लेकिन थोड़ा और बहुत स्टोन RNA भी होता है। प्रोटीन। मेनली हिस्टोन प्रोटीन होता है, थोड़ा बहुत नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। आंसर इज सेकेंड। क्या दिक्कत है? मेनली वर्ड नहीं यूज किया ना इसलिए। बोलो यहाँ पे ओनली लिखा है, बात गलत है। तो सर नन स्टोन तो जब अच्छे से कंडेंस हो जाता है तब ना आता है, जैसे कि स्ट्रक्चर। अरे नहीं नहीं, आप ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर जो बात कर रहे हो इंटरफेस के दौरान, उसमें भी नॉन स्टोन प्रोटीन होता है। उस दौरान तो नॉन स्टोन प्रोटीन और ज्यादा आता है उसको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देने के लिए कंडेंसेशन में। आपको जब मैंने याद करो ऐसे बोला था ये फाइबर, इसको फ्लेमिंग ने बोला क्या कि इट इज न्यूक्लियो क्रोमेटिन। प्रोटीन। तो उस टाइम भी बताए थे कि इसमें DNA RNA दोनों होता है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन दोनों होता है, याद करो। यस सर। पैकेजिंग में तो बताए ही कि अलग अलग टाइप का नॉन हिस्टोन प्रोटीन आएगा, ठीक है? 38 हो गया, 54। अरे यार ये आप याद करो ना अपना अथी से। रबर, डायटरपिन्स एंड गम्स, ये सब के सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये आंसर नहीं होगा। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हर लिविंग ऑर्गन के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। एंड दिस इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्योंकि ये आपको कहाँ से मिलता है? फूड के ब्रेक डाउन होने के बाद जो बनता है उसी से ATP, जो एनर्जी निकलता है उसी से ATP का सिंथेसिस होता है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। हर लिविंग ऑर्गन के रहने के लिए मैंडेटरी है, इसलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। बाकी रबर, टर्पिन्स, गम्स ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये सोच के भी तो ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते थे। बोलो। अरे हुआ यस सर। 74।
क्या भाई? कैरियोटाइप, कैरियोटाइप के लिए मेटाफेज, बट जब शेप के बारे में बात करेंगे तो बेस्ट इज एनाफेज। बट कैरियोटाइप में क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का साइज है, क्रोमोसोम का कंपैरिजन, फलना ढिकना, जो भी चीज है, मेटाफेज इज बेस्ट। क्या ठीक पूछ रहे हो यार, भूल गए क्या सब कुछ पढ़ाया हुआ? नो सर, कंफ्यूज हो गया था इसमें। हाँ, 75 हो गया। जब शेप का बात करेंगे तो एनाफेज इज द बेस्ट आंसर। कैरियोटाइप में क्रोमोसोम से रिलेटेड हर चीज शेप को छोड़ के तो मेटाफेज। ठीक है, 75 हो चुका है, यस, तुम्हारा भी हो हो गया, गया। अब शिवानंद बच गया। शिवानंद का भी 75 था, हो गया। इसका 86 है, ले लेते हैं इधर। 86 तुमको अभी समझ में नहीं आएगा शिवानंद, डीएनए वाला लेक्चर नहीं देखे हो ना? नो। छोड़ दो अभी, जब पढ़ोगे तब करना हो, नहीं आएगा तुमको समझ में। 39। वो 39 सर, हमसे एनालिसिस में गलती हो गया सर, हम 4 आंसर समझ रहे लगे। ये हो गया 39 क्लियर। यस सर। चलो, तो सभी बच्चे का क्लियर हो ही गया। ये कितना नंबर बताया ईरान? 271। चैट में बोलो इसका माइक खराब है, अभी क्या करें, इसका ठीक ही नहीं कराता है। 271 है। और अतिक तुम्हारा कितना है जी? 276 इसमें बता रहा सर, लेकिन 288 है। ये अथी करके ये बोनस नहीं, करके, उसको जोड़ के नहीं। नहीं सर, तो उसमें हम कभी जितना गलत नहीं बनाए बताया, हैं। उसमें ऐप में कभी गलत नहीं बताएगा, बात ध्यान रखना। तुम ओमार में मैच किए अपना? हाँ सर, मैच किए। ओमार कहाँ, टीचमेंट पे? मतलब कि हाँ, अटैचमेंट पे चेक किए तो वहाँ के हिसाब से 271 आएगा। कितना आएगा? 276। हाँ, तो जो तुम ओमार भरे हो वही ना आएगा जी। तुम ओमार गलत भरे हो, तुम्हारा मिस्टेक है ना। ओमार गलत नहीं भरा सकता है। ओमार जो टीचमेंट पे है उसके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स आ रहा है कैलकुलेट किए हो तो? 276। बस वही मार्क्स है। तुम कहीं पे कोई क्वेश्चन में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन का तुम आंसर 4 सोचे हो कि 4 है, लेकिन गलती से 3 मार दिए होगे, तो वो तो टीचमेंट 3 ही लेगा ना। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब तुम्हारा अपना टेक्निकल मिस्टेक है, उस पर ध्यान दो। बाकी तुम्हारा नंबर बहुत ही खराब है, 276 बहुत खराब नंबर है, क्योंकि तुम दोबारा सेलम से पढ़ रहा है, दोबारा पढ़ लिया, उसके बाद ये सेमी मेजर टेस्ट हुआ है, उसके बाद ये हाल है। उससे अच्छा तो ईरान का नंबर है। ईरान को तो हम नहीं पढ़ने वाले की कैटेगरी में लेके चलते थे, इसका नंबर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अभी चोरी करके लाया कि क्या लाया भगवान जाने, चोरी किया होगा तो जीवन में कभी तरक्की नहीं करेगा, ये तो कंफर्म है। चोरी किया है जी ईरान। क्योंकि ये घर पर से टेस्ट दिया है। नहीं किया है चोरी तो अच्छी बात है, अगर किया होगा तो मेरा क्या जाएगा। चोरी किया होगा तो मैंने कल भी बोला है कि ये आदत जो भी बच्चे में, जैसे हर्ष भी मांगा, उसका भी काम नहीं कर रहा था नेटवर्क, वो भी अभी घर पर से दिया है, उसका नंबर है 229। चोरी करके देगा तो मेरा क्या लेगा भाई, मेरा कुछ लेगा, सब दिन चोरी रह जाएगा बच्चा। ईमानदारी से टेस्ट देगा तो अपना एनालिसिस करेगा। ये लड़का जब मेरे से पहला बार पढ़ा था 130 या 40 नंबर लाया था, ये इरहान। इसके हम 15 अगस्त से पढ़ाना स्टार्ट किए थे, 1 साल होगा अभी। याद है जी, वो तुम्हारा 130 के आसपास मार्क्स आया था जब पहली बार पढ़ा था, याद है? याद है कि भूल गया? याद होगा इसको। मार खाया बीच में, इतना मार खाया, इतना मारे हैं इसको ना, घुट मतलब कि लेटा लेटा के मारे हैं, तब जाके आज जो है। और यही मार चाहिए शिवानंद को, यही मार चाहिए अभिषेक को, इस सब का भी नंबर बढ़ेगा। इन लोग को ऑफलाइन हमसे मिल नहीं पा रहा है, जब घुलटा घुलटा के मारेंगे ना, बांध के, आप उसको बांध के मारे हैं पूछो, वही मार चाहिए इसको, अभिषेक को, शिवानंद को। ये सब वही कैटेगरी में मार खाएगा तब पड़ेगा, ये लोग ऐसे नहीं पड़ेगा।
130 नंबर लाता था लड़का, धीरे धीरे 150 पे पहुंचा, फिर धीरे धीरे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंटर किए, आगे बढ़ते गए तो 200 पे पहुंचा, अभी देखो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो मार खाया है कंटिन्यूअसली ऑफलाइन में, यही है बच्चा। आज के डेट में बच्चा बात से नहीं पढ़ता, मार से पढ़ता है। मार दो, पुष्ट मार मारो तब पढ़ेगा। तो बाकी लोग जो पुराने बच्चे हैं जिनको मार की जरूरत नहीं है, वो भी अगर कम नंबर ला रहे हैं तो फिर दुख की बात है। अतिक को मार की जरूरत नहीं है, ये खुद से भी पढ़ सकता है। निधि नेहल, उसको भी मार की जरूरत नहीं है, वो खुद से पढ़ सकती है। क्या गलती कर रही है उसको एनालिसिस समझ में आ रहा है। ये सब बच्चा को गलती पतो है तो यो नहीं पढ़ता है, इसको अपना गलती पता है। हाँ ठीक है, इस टेस्ट में कुछ बच्चे का बायोमोलिक्यूल वीक रहा, कुछ बच्चा सेल का क्लासे नहीं किया, ये सब ठीक है। अब ये सब जो नहीं हो रहा वो भी तो आप ही का गलती है भाई। आप अगर सेल का क्लास नहीं कर रहे हो, आप अगर डिवीजन वाला क्लास छोड़ दिए, ये भी तो आपका ही फॉल्ट है, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है बताओ। कोई बात नहीं है, अगला टेस्ट मॉलिक्यूलर का होने वाला है अगले मंडे, सुन लो। अगले मंडे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का टेस्ट होने वाला है, अब तक जहां पढ़ा है वहां तक का। सुन रहे हो ईरान, अगले संडे मॉलिक्यूलर का टेस्ट होगा। जो छूटा है लेक्चर प्रिपेयर कर लो। कोई अब ये नहीं चलेगा सर बकरीद में छूट गया, सर दुर्गा पूजा, कुछ नहीं छूटा है वो आपका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है, मैंने पढ़ाया है। आज भी मेरा फास्टिंग है, मैं क्लास ले रहा हूँ ना, मैंने कहा एब्सेंट किया। मैं अगर अपना पूजा पाठ में समय देता हूँ तो आपका समय काट के तो नहीं देता हूँ ना, लेकिन आप अपने पूजा पाठ में समय मेरे क्लास का समय काट के देते हो, तो इसका तो मुझे दुख है। इसका दुख कहाँ होता है, जब रिजल्ट में नंबर कम आता है। अब सोच लो आप कैसे कमा रहा है, वो आप सोचो। ये लड़का भी अगर बकरीद में नहीं जाता ना इधर उधर, तो ये भी अभी 300 क्रॉस कर देता। तो कल भी समझाएं सब बात। अरे भाई आप लोगों का नहीं है अभी, आप लोग क्यों पढ़ रहे हो उन सब चीज में। मैं तो आप लोग को ये भी सजेस्ट करूंगा, आप लोग हर फ्राइडे भी अगर 1 घंटा भी टाइम बर्बाद करते हो मत करो यार। ऊपर वाला अभी तुमको बच्चा मानता है और वो चाहता है कि तुम पढ़ो लिखो, बाद में उनके लिए करना जो भी करना है। हम भी नहीं करते, समय था आज कर लिए, आज दिन में समय था तो किए हैं, नहीं तो नहीं करते। पिछले मंडे नहीं किए थे, पिछले मंडे नहीं किए थे। रात को समय मिला रात को किए थे, आज दिन को समय मिला दिन को किया, आज रात को समय नहीं, इंटरव्यू मेरा एक जगह। भाई अपना समय के हिसाब से देखो ना, समय तो करो, नहीं समय काट के सर हम क्लास नहीं करेंगे आज, हम वहां जाएंगे, क्यों भाई। अरे क्या हो जाएगा, नमाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास है। अब दुर्गा पूजा में डेली शाम वाला क्लास लड़की लोग अब्सेंट करेगी, देख लेना, लिख के ले लो, बोल रहे हैं ना आज शाम वाला क्लास लड़की लोग दुर्गा पूजा में अब्सेंट करेगी, क्या बोल के, सर आरती करने जा रहे हैं। बकवास, कल भी समझाए थे सब बात, बकवास बात है सब। ये लोग छठ के नाम पे 6-6 दिन का छुट्टी लेता है बच्चा लोग बिहार में, सब बेईमान सब है बच्चा लोग, अपने साथ बेईमानी कर रहा है। आपको हम समझा रहे हैं, आप लोग इस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट बनाइए। कितना साल तैयारी कीजिएगा मेडिकल का, और हम लोग भी कितना साल एक ही बच्चा को पढ़ाएंगे, 5 साल हम ही से पढ़ोगे जी। कॉलेज जाओ ना यार, छोड़ो ये सब, 1 साल पढ़ाई कर लो, मेडिकल कॉलेज चले जाओ, वहां करते रहना ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। 300 नंबर नहीं आ रहा है, सोच रहे हो तुम 300 नंबर नहीं आ रहा है सेमी मेजर में तुम्हारा, ये सही नहीं है। तुम सोचना तुम्हारे लिए 276 नंबर सही है, तुम खुद सोचना। हाईएस्ट नंबर किसका आया, किसका हाईएस्ट याद है। अच्छा रिजल्ट अभी शेयर नहीं किए हैं, ठीक है रिजल्ट शेयर कर देते हैं। 250 नंबर है लक्की का, एक क्वेश्चन बोनस होगा उसको भी नंबर मिलेगा उसका, 255 नंबर आएगा, सॉरी 355 नंबर आएगा, 350 है उसका। आपको पता है आपके पूरे बैच में जितना बच्चा टेस्ट दे रहा है उसमें सबसे जूनियर लक्की है। अब बोले निधि उससे सीनियर है, लेकिन निधि और लक्की को बराबर कर दिया गया, दोनों 9th में अभी। लक्की उससे जूनियर थी, 8th क्लास में, ऑफिशियली वो 8th क्लास। शर्म आया आपको, 8th क्लास का बच्चा 355 नंबर ला रहा है, सोचो। 2021 वाला बैच का बच्चा को तो आपके टेस्ट से निकाल ही दिए, उसका अलग सेपरेट टेस्ट चल रहा है। जब वो थी तो वो चल रही थी टॉप में, वो भी तो हमारा ही पढ़ा हुआ बच्चा है, अभी तो हमारा ही पढ़ा हुआ बच्चा हो, काहे ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वो ऑफलाइन में मार मार के बदरंग कर देते हैं,
गार्जियन को कॉल करते हैं, गार्जियन प्रेशर देता है, हम मारते हैं, लड़का की लड़की फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे अंडर आ गए तो रिजल्ट दोगे। पूछ लो ईरान के सामने ऑफलाइन में लगता है, लड़की को लगता है कि नहीं ईरान, पूछ लो, नवीन भी आता था भाई, मार से रिजल्ट बनता है। अब ऑनलाइन में तो आपको मार नहीं ना सकते हम, काय नहीं समझ रहे हो। 8th क्लास का बच्चा 355 नंबर लाया, शर्म नहीं आता है जी। आप 13th में हो, 12th पास कर चुके हो, फिर भी आप ला रहे हो 271 नंबर, और 8th क्लास का बच्चा ला रहा है 355 नंबर। आपको शर्म आया? आना चाहिए था, नहीं आया तो शर्म कीजिए इस बात का। अब देखो शिवानंद, तुम भी सीखो, तुम अभी 10th में, वो 8th की है, एक्सक्यूज मत दो यार। जो कमजोरी है उस पर काम करो ना यार, काम कहने कर रहे हो, जो कमजोरी है उस पर काम करो, पढ़ो, दिन भर पढ़ो, हाँ, मरते दम तक पढ़ो, मर जाओ जिंदा हो फिर पढ़ो फिर मर जाओ, लेकिन जब तक सांस चले तब तक पढ़ते रहो, जब तक सांस चलेगा तब तक पढ़ाई ही करो केवल, तब कुछ होगा। नहीं तो अंधभक्ति में घुसना, दुनिया लगा हुआ है, कोई उसको ठग रहा है, कोई उसको ठग रहा है, कोई उसको ठग रहा है, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो यही होगा। अरे भाई कैरियर बनाना है ना जी आपको, पढ़ाई कीजिए ना। कमजोर है ये आपकी फॉल्ट नहीं है, आप कमजोर रह के भी कमजोर ही रहना चाहते हैं, ये आपका फॉल्ट है। आप कमजोर हैं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप कमजोर होने के बाद आप कमजोर ही बने रहिएगा तो ये आपका फॉल्ट है। आपकी जो कमजोरी है उस पर आप काम कीजिए। आपका केमिस्ट्री वीक है, आप केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, काम कीजिए उस पर ढंग से। आपको जो बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है उस पर काम कीजिए। फिजिक्स नहीं समझ में आता है, टीचर चेंज कीजिए, भाई पढ़ाई कीजिए यार, बढ़ो आगे, सबसे कुछ नहीं होता है। और ये घर वर का काम में अभी फंसोगे ना, जिंदगी भर घरे चलाते रहोगे। हम तो बार बार बोल रहे हैं, देख लो सब बच्चा यही कर रहा है, एगो अभी टेस्ट पेपर डिस्कशन में ही नहीं आया। अरे भाई सबके घर में काम, बार बार समझा रहे हैं, एक बार कंप्रोमाइज कर लो। मेरे घर में अभी जितना काम है ना, आपको पता नहीं है मेरे घर में कितना, मैं इन्वॉल्व भी नहीं होता हूँ। अब आप बोलोगे सर आपका बड़ा भाई इन्वॉल्व हो रहा है, अरे वो नहीं रहता तो क्या, तो भी मैं इन्वॉल्व नहीं होता। और बोलो, अरे भाई ऐसे नहीं होता यार, घर परिवार ऐसे नहीं चलता है। अगर आपको जनरेशन आगे बढ़ाना है ना, आप कंप्रोमाइज कीजिए, आप घर के मोह माया से थोड़ा सा अलग हटिए। मानते हैं आप घर में हैं तो घर का काम करना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इग्नोरेंस एक्टिविटी शो कीजिएगा ना, तो घर वाला धीरे धीरे आपको काम देना बंद कर देगा। और इग्नोरेंस एक्टिविटी देके आप घर वाले के साथ रिलेशन खराब नहीं कर रहे, आप इग्नोरेंस एक्टिविटी दिखाइए, आपको घर वाला काम नहीं देगा। और आप बोलिए कि हम पढ़ेंगे, टाइम बचेगा तब काम करेंगे, और टाइम नहीं बचेगा तो काम नहीं करेंगे। 1 साल तक नहीं करेंगे, बोलिए 2 साल तक नहीं करेंगे, बोलिए रिजल्ट बढ़ेगा। आप तो लगे, आप खुद ही घुसे हैं उसमें, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। ऐसा नहीं होता पढ़ाई। बच्चा पटना आ जाता है, कोटा चला जाता है, उसके बाद भी घर का काम करने के लिए, ओ तेने भाई का अकाउंट खुलवाना था घर जा रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है, ओ उनका दीदी का बेटा का बर्थडे है। अरे यार मतलब क्या क्या कर रहे हो बे, पढ़ो ना यार, ये दीदी का बेटा, मौसी का बेटा, क्या कहाँ फंसे हो, पढ़ाई करो भाई, रिजल्ट दो। सबसे हटो, अभी भी समझा रहे हैं, हटो ही सबसे। बोलते बोलते 3 महीना अधिक हो गया तुमको। स्टार्टिंग में हम 2-3 दिन लगातार तुमको समझाए थे लाइव में, बोलते बोलते 3 महीना हो गया, तुम बोले सर 1 महीना और काम है घर का, अभी भी तुम उसी में पड़े हुए हो। नवीन को देखो, अभी भी उसी में घुसा हुआ, बोलते बोलते 1 साल निकल गया। ऐसा नहीं होता है। आप घर में बोलिए हम, मेरा पढ़ाई करने के बाद समय बचेगा तो हम घर का काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्ट्रिक्ट होइए ना, अगर आपको करियर में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है तो स्ट्रिक्ट होइए, नहीं तो वैसे रहिएगा, जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। अभी भी समझा रहे, ठीक है, ज्यादा भाषण नहीं देंगे। अगला टेस्ट आपका मॉलिक्यूलर का है, तैयारी कीजिए, परफॉर्मेंस बढ़ाइए, समझ जाएंगे कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और मेरी बात को इज्जत कर रहे हैं। और गार्जियन को भी बोलिए, सर बार बार डांट रहे हैं, घर का काम में पढ़ रहे हैं, सर बार बार मुझे डांट रहे हैं, रिजल्ट मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं बोलते हैं गार्जियन को, हमसे बात करवाइए गार्जियन का, हम गार्जियन को समझाएंगे, हम समझाएंगे गार्जियन को, हम गार्जियन से बात करेंगे, भाई आप रिजल्ट नहीं हो रहा है बच्चा का, यहाँ क्यों फंसा है इसको घर काम में, 1 साल छोड़ दीजिए,
2 साल छोड़ दीजिए, घर के काम को मत मत फंसाइए इसको, रिजल्ट दे देगा बच्चा। घर के काम में भी फंसाए रखिएगा फिर रिजल्ट भी खोजिएगा, तो दोनों बात नहीं होता है, एक ही बात होता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ाई कीजिए। अगला मॉलिक्यूलर का टेस्ट है, नंबर बढ़ाइए। जो फाउंडेशन वाले हैं वो अगला टेस्ट नर्वस सिस्टम। शिवानंद, नर्वस सिस्टम समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? शिवानंद, यस सर। हाँ तो अब नर्वस सिस्टम में एक्सक्यूज मत देना कि सर इसमें यस केमिस्ट्री आ गया। नर्वस सिस्टम में नंबर लाओ 300 नो से अधिक। सर। नंबर सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में तो 300 से अधिक ला सकते हो ना, लाके दिखाओ। और यस तुम भी सर। घर के काम में पड़े तो बच्चा को खिलाते हो दिन भर, क्या जरूरत है बच्चा को खिलाने का? तो बच्चा काम आएगा तुमको? 11वीं में आ गया, शर्म नहीं आता है तुमको, बच्चा खिला रहा है। ऑफलाइन में तुम मिले नहीं हो ना तो इतना पढ़टेंगे ना कि सब टाइम पास तुम्हारा निकल जाएगा। बच्चा खिलाता है। अरे भैया सेपरेट हो जाओ यार, पढ़ो 2 साल पढ़ो जम के, 12th के साथ नीट निकाल के डॉक्टर बन जाओ, सब सम्मान करेगा। नहीं तो कोई ने पूछेगा परिवारों में तुमको, वही लोग ताना मारेंगे जो आज तुम्हारा तारीफ कर रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। ठीक है, निकल गया बायोमोलिकुल। अब सारा टॉपिक तुमको समझ में आएगा। पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते, दिन भर पढ़ते रहो, मर जाओ पढ़ के, शहीद हो जाओ, पढ़ते पढ़ते मर जाओ, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, पढ़ते रहो दिन भर। इसको देखो, 271 नंबर ला रहा है इतना मार खा के, ये अगर अभी चाहेगा ना 300 क्रॉस कर देगा लड़का। ये अभी भी घर में अपना बच्चा के साथ टाइम पास करता है, समझ ही नहीं रहा है बात को मेरा को, हम समझाते समझाते थक गए। भाई टाइम पास छोड़िए आप लोग, नंबर बढ़ाइए, नहीं होगा इतना को नंबर सिलेक्शन। बायोलॉजी में जब तक आप 340 300 नहीं लाइएगा, 330 340, कोई गुजारा नहीं है। कट ऑफ देख लीजिए कहाँ है, यहाँ है कट ऑफ। शिवानंद कट ऑफ देखो जनरल का कितना जाता है, 610 620 नंबर लाओगे यस। तब कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का भी अब यही हाल है। हाँ इस बार ओबीसी को थोड़ा आरक्षण मिला है पहली बार, तो उसमें थोड़ा डिफर होगा। तो क्या ओबीसी को भी तो 570 के बाद ही कॉलेज मिलेगा, कितनों कट ऑफ घटेगा? तो मजाक है 570। इसके लिए आपको बायो में 300 330 40 लाना पड़ेगा, तब आपको कॉलेज मिलेगा। क्या टाइम पास कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कीजिए ना यार, समझ रहा है नहीं है, खाली बायो पढ़ के कॉलेज लेने का कोशिश कर रहा है। बायो में भी उतना को नंबर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए नहीं रहा है, 3 महीना से समझा रहे हैं, कॉल करते हैं तो रिप्लाई नहीं करता है, मैसेज करते हैं फिजिक्स पढ़ रहा है तो रिप्लाई नहीं करता है। काहे जी, 22 में देना है कि 23 में? अतीक 22 में देना है कि 23 में? 22 में। तो 22 में देना है तो कब पढ़िएगा? 22 के नवंबर 21 के नवंबर से पढ़िएगा। खाली बायोलॉजी पढ़ने सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। बोलिए गार्जियन को हमको तैयारी करना है 1 साल, हम नहीं करेंगे घर का काम। मेरा बात करवाइए गार्जियन से, हम समझाते हैं गार्जियन को। कंप्रोमाइज कीजिए अपने लिए 1 साल घर में, और बोलिए कि हम लोग आपके लिए कंप्रोमाइज करेंगे आगे, आप मेरे लिए 1 साल कंप्रोमाइज कीजिए, हम रिजल्ट दे देंगे, उसके बाद जो बोलेगा घर का काम हम सारा काम करेंगे। 1 साल हमको फ्री छोड़िए। नहीं है ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बोरिया बिस्तर मारिए, पटना का रूम लीजिए, यहाँ से पढ़िए। ज्यादा दिक्कत हो रहा है, रूम आइए पटना लीजिए, 8 महीना रहिए यहाँ पे रूम लॉज में, रिजल्ट दीजिए आके यहाँ। ऐसे मत हो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला टेस्ट का तैयारी कीजिए और कल क्लास में आइए।